एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और एक्स माइनस वाई क्या है 3003। तो हमको एक्स और वाई के मान चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 जो दिया है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और एक्स माइनस वाई 3003 इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। जब आप दोनों को जोड़ेंगे, देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो बाई से बाई कट जाएगा, बाई प्लस का यहाँ माइनस का, बाई से बाई कट जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ क्या आएगा, ये 7025 प्लस 3003, ये आपका राइट हैंड में आएगा। अब राइट हैंड के जब आप ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बताइए ध्यान से, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं ना, जोड़ने का नियम मैंने आपको बताया था पहले। 3 प्लस 7 कितना होगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ये आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, जो x इज इक्वल टू करेंगे तो आपका 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। 2 कहाँ जाएगा, ये आपका ये जाएगा 1 में 10 0 2 8। जब आप जानते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में वो क्रिया होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइडेशन आपका एवरी एलिमेंट में करना है, ओके। तो 10 को करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, ओके। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू और किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक और तरीका है, जो x का मान आया है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 जो आपका समीकरण 1 और 2 है, आप समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा और यहाँ y का मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो x का मान आया है आपका 5014, इसको उठा के कहाँ रख दो, इस x की जगह रख दो, और इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, फिर जब आप इसको यहाँ ले जाए पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा, हम इसमें से घटा देंगे, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, आपका x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 5014 प्लस y 025, ठीक है, हमने इसमें रख दिया। अब देखें आप, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर, इसे इधर लाएंगे तो 7025 माइनस 504, ठीक है। घटाइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 7 माइनस 5 कितना आएगा 2 आएगा, 0 माइनस 0 कितना आएगा 0 आएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1 आएगा। क्या आ गया ये ठीक है। तो x का मान कितना हमारे पास आया, यहाँ लिख दीजिए अलग से 5014, और y की वैल्यू हमारी आ गई है, ध्यान से देखेंगे आप, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आई है ये 2
0 1 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने पूछा है एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपने पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। देखें आप क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, यहीं पर थर्टीन क्वेश्चन है हमारा। यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1 ये दे रखा है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ एक्स इंटू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मान दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप एफ वाई एक्स जगह वाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो पहला वेरिएबल हमारा एक्स में है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। और यहाँ आपका वेरिएबल चेंज होगा, बाई हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस बाई माइनस साइन बाई, 0 साइन बाई कॉस बाई, 0 0 0 1, राइट। अब जरा मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था, क्या हो जाएगा, ये पहली रो पहला कॉलम, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई हो गया। अगली नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस एक्स माइनस साइन बाई माइनस साइन एक्स कॉस बाई, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड रो जब लेंगे क्या आएगा, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकेंड रो के लिए देखें आप, पहली रो सेकेंड कॉलम, वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा आपका, माइनस साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इसको देखें क्या आएगा, 0, ये भी आपका 0, यहाँ आपका आएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ध्यान से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, लग जाएगा यहाँ पे। और ये माइनस तो फिर से क्या आएगा आपका, कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, तो ये माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आपके यहाँ पे लगेंगे। कौन सा लगेगा, एक तो लगेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन बी, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है ए प्लस होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, ये हमारे पास दोनों प्लस हमारे लगाने हैं। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे इसी को कैसे लिखेंगे, इसको आप देखेंगे, ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, बताइए जरा, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आपका माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ, और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जीरो हो जाएगा, 0 0 1। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, एफ एक्स और अब हमारे पास जो पहला था एफ एक्स, आप देखिए यहाँ एफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम x को रिप्लेस कर दें अगर x प्लस वाई से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे, देखें आप लिखेंगे यहाँ पर, अब नाउ एफ एक्स में x को क्या करना है, x को x प्लस वाई के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो करिए इसको प्रतिस्थापित, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस वाई बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, 0 0 0 0 1। ये हमने लिखा हुआ था आपका, वहां पर जहां x था वहां क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी 0 0 1 ये आपके चेंज नहीं होंगे, ये तो वही रहेंगे। तो अब आप देखें हमने x तो कितना आया, तो इतना आया है ना, तो आपका ये आ रहा है, और जब हमने यहाँ पर x को रिप्लेस किया तो हमारा ये आया, तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स वाई कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और एफ एक्स प्लस वाई ये आ रहा है, दोनों बराबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब कि ये एफ एक्स इस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई एल एच एस बराबर आर एच एस, आपका ये प्रूव हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। ओके, ये आपका 13 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपका 16 क्वेश्चन है देखें आप 16 क्वेश्चन, वन 0 2 0 2 1 2 0 3। ओके, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, हमें a की मल्टीप्लाई a में करनी है, 1 0 2 0 2 0 3 आपका इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, करिए इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए, पहली रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 4 0 0 0 आएगा ना, 2 प्लस 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 0 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0, यहाँ कितना आएगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 0 प्लस 6 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 9। ये बात आपके समझ में आ गई होगी ना, ये क्या हो जाएगा, जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 5 0 8 2 5 8 0 13, ये हो गया आपका। ठीक है, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, क्या आ गया ये ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब हुआ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से। अब ए स्क्वायर क्या है,
5 0 8 4 5 8 0 13। और ए क्या है हमारा, ये हमारे पास ये है जो दिया हुआ, इसको यहाँ लिख लीजिए आप, कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, करिए इसकी मल्टीप्लाई फिर से, क्या हो जाएगा बताओ। तो ये पहली रो पहला कॉलम, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 0 की 0 से, 8 की 2 से, ऐसे करते ना, ऐसे सबको लेने। तो 5 इंटू 1 5, 0 प्लस 8 2 जा 16। अगला क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 से 5 गुना होगी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 के 2 से होगी क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ करिए कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 0 प्लस 24। ठीक है, यहाँ करिए इसको 2 प्लस 0 और प्लस 10। ठीक है, अगला क्या आएगा, 0 प्लस 8 प्लस 0। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जब इसको से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट कितना होगा, 4 प्लस 4 और प्लस 15। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या करेंगे बताइए, 8 बन जाए 8 प्लस 0 प्लस 26। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, सभी 0 हो जाएंगे आपके क्योंकि सब 0 होगा। 8 2 जा 16 प्लस 0 और प्लस 13, 3 जा कितना आएगा 39। ओके, जब आप इसको लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 16 प्लस 5 कितना आएगा 21 0। अगला क्या आएगा आपका, 12 8 23 34 0 5 हो जाएगा ना, देखो 9 6 15 और 4 प्लस 1 5। ये क्या आ गया, ये आपका ए क्यूब आ गया। ठीक है ना, ए क्यूब आ गया। अब हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a की वैल्यू चाहिए। तो अब आप कितना हमारे पास है, ए क्यूब हमने निकाला, ए क्यूब आया है हमारे पास, ये आया है ना, ए क्यूब ही तो है, कितना है जरा बताइए तो। ये हो जाएगा हमारा 0 34 8 23 34 0 55। ये क्या है, ए क्यूब माइनस 6a²। ए हमारे पास कहाँ है, ये a² आया, देखो a² है ना, हमने निकाला था a², तो ये आपका a² का मान आया था, कितना आया था 508। ये लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ लिखेंगे आप इसको 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक, फिर 7a, कितना हमारा है, ये देखो ए निकाला था हमने, ए लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ए इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 7a। तो ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू जब आप 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ओके, प्लस 2i, प्लस क्या है 2i, तो प्लस 2 होता है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये तत्सम व्यू है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट करेंगे, फिर यहाँ 7 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे और प्लस करेंगे, फिर हम इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी करना है वो हम काम करेंगे। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको, क्या हो जाएगा आप बताइए। ये हो जाएगा आपका, पहला तो वही रहेगा हमारा, कितना है 21 34 12 23 34 0। ठीक है, माइनस 6 की
मल्टीप्लाई करो अंदर इसकी, 6 है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई 5 2 8 इन सब में करेंगे, सब में, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा देखें आप, 6 पंचे 30, 0 और 6 की 8 से करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 12 फिर 30 48 0 और 78, ये तो आएगा। और प्लस जब आप 7 की करेंगे, जब आप 7 की करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1, जब 7 की 1 से करेंगे 7, 14 आएगा, 0 14 14 0 20, ठीक है। और यहाँ पर आपका +2 से जब करेंगे तो 2 0 0 0 2। अब आप देखें क्या करना है मुझे, जो में है वो प्लस में, जो माइनस में है वो माइनस में, तो यहाँ कितना, -30 +7 और +2। हम क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ घटा रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ना क्या करते हैं, जोड़ने घटाने में हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना होता है। अगर फर्स्ट अवयव लेंगे तो सभी का फर्स्ट एलिमेंट, अगर सेकंड लेंगे तो सेकंड, थर्ड लेंगे तो थर्ड, मतलब सब में एक जो एलिमेंट आपने पहले सब में लेना है, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, अब इसका सेकंड 0 है, इसका सेकंड 0, इसका सेकंड 0, इसका भी सेकंड 0, तो सबका क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इसका 48, इसका 14, इसका 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 34 -14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो आगे, यहाँ कितना है 12, इसका कितना आएगा -12 आएगा ना, 12 माइनस पहला एलिमेंट, इसका कितना 0, इसका कितना है 0, +0 +0। अगला क्या इसका है, देखो 8 +24 और 8 -24 +14 और +2, यहाँ लिखिए इसको, क्या आ जाएगा 8 -24 है ना, कितना है +14 +2, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा आपका 23 -13, इसका 30 इसका है, +7 इसका है और +0। अब यहाँ थर्ड रो, सभी में देखो थर्ड रो का पहला एलिमेंट कितना है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 34, यहाँ इसका थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है 48 है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 0 है, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 -0 +0 +0, थर्ड एलिमेंट क्या हमारा है 55 -78 +21 +2, तो ये आपका हो, देखेंगे 7 + 2 9, और यहाँ इसको यहाँ आपने जोड़ा 21 + 9 कितना हुआ 30, 30 - 30 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी 0 है। यहाँ इसको जोड़िए 34 + 14 48, 48 - 40 कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा पता है 0, तो ये सब 12 0, ये आपका 14 + 2 16, 16 + 8 24, 24 - 24 क्या हो जाएगा 0। अब 23 + 7 30 होगा, 30 - 30 क्या हो गया 0, ये भी 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शून्य आव्यूह यानी कि 0 मैट्रिक्स आपको मिला है, क्या मिला आपको, ये 0 मैट्रिक्स मिला है हमें, हल किया तो ये आपका 0 आ गया है। यही आपसे वो कह रहा था क्या, कि a³ -6a² +7a + का 0 आएगा, ये आपको प्रूव करना था, वो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें 17 और है, इसमें k का मान निकालना है। यदि a बराबर दिया हुआ है 3 4 -2 और i का मान है यहाँ पे तत्समक आव्यूह 1 0 0 1, तो हमें इसने दिया है a² = ka
माइनस 2i, ठीक है ना। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, k की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। इसमें a स्क्वायर की, a की और i की वैल्यू रखेंगे और k का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले a स्क्वायर ही निकाल लो, कितना आएगा a स्क्वायर, -2 4 -2 3 -2 4 -2 कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और -8 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा, इससे करेंगे जब 3 2 जा -6 -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका 4 3 जा 12 -2 8 जा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 4 2 जा -8 और -2 2 जा प्लस, है ना। ओ 8 नहीं 4, सॉरी, ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखेंगे ध्यान से आप, 9 - 8 क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया और माइनस का 4 हो गया। ये 4 करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। a स्क्वायर हमें मिल गया, क्या मिल गया, a स्क्वायर। अब आप यहाँ रख दीजिए, क्या हमारे पास था, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस, ओके। आप यहाँ इसको रखिए, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है 1 -2 4 -4 टू के। और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखें ध्यान से थोड़ा, के ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ए की वैल्यू है 3 -2 3 -2 4 -2 और -2i, i कितना है 1 0 1, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 4 4 k ऑफ 3 -2 4 -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 0 0 2 हो जाएगा, ओके। और चाहे आप यहाँ पे एक काम करो, एक के है ना, ये भी अंदर भेज दो आप। तो के जब अंदर भेजेंगे तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, 3k -2k -2k 4k 1 -2 4 -4 और ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाइए, 3k -2 -2k -0 0 रहेगा, 4k और यहाँ क्या आएगा -2k -2k। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देख लो आप इसको थोड़ा सा देखें। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान आव्यूह है ना, समान आव्यूह के गुणधर्म समान आव्यूह के संगत, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट बराबर होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट सेकंड ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसे समान आव्यूह की प्रॉपर्टी यही होती है। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं और दोनों ही मैट्रिक्स की कोटि बराबर होती है, तभी दो आव्यूह समान बोले जाते हैं। तो इसका मतलब, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3k -2 है, तो इसको आप लिख दीजिए 3k -2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, k इज इक्वल टू 3/3, काटेंगे इसको कितना आएगा 1 आएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 1। कोई भी आप लिमिट ले लो, इसको ले लेंगे इसको लेंगे तो भी 1 आएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और 18 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गई। अब मैं कल आपको एक्सरसाइज 3.4 कराऊंगा, 3.3 कराऊंगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जब वीडियो देखें तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको आप जरूर पुश करें और लाइक करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब का बटन जरूर आपको दबाना है।